हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। यहाँ हम लेकर आए हैं 40 क्वेश्चन का सेट, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के आज क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों के सेट पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाषा आयोग के सदस्य और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ई में दिया है ये सभी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो जो भारतीय संविधान है उसको किसके द्वारा अपनाया गया। ए में यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान सभा द्वारा। बी में दिया है गवर्नर जनरल के द्वारा। सी में दिया है ब्रिटिश संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है भारतीय संसद द्वारा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो कौन सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। डी में यहाँ पर दिया है राज्य विधानमंडल। यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए जो सक्षम है वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो कितना समय इसको लगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है 2 वर्ष 7 माह और 23 दिन। बी में दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 वर्ष 11 माह और 14 दिन। और डी में दिया है 2 वर्ष 11 माह और 23 दिन। तो राइट आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है संविधान सभा को भारतीय संविधान को पूर्ण करने में लगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर दिया है राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी। तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है महात्मा गांधी। बी में दिया है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है राजा राम मोहन राय। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है अली जिन्ना। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 26 जनवरी 1952। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 अगस्त 1948 और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 26 नवंबर 1949। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। तो इनमें से कौन सा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोहम्मद सदाउल्लाह। ऑप्शन नंबर सी में दिया है के.एम. मुंशी और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है गोपाल स्वामी आयंगर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है उसको कितने समय में पूर्ण कर लिया जाता है, कितने समय में उसको भरा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 महीना, बी में दिया है 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 14 महीने और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6 महीने। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 महीने। राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसको 6 महीने में भर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है। तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राष्ट्रपति को अधिकार है, बी में दिया है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उपरोक्त दोनों को और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श मांगने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर दिया है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संसद और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है। तो किसको इस मंत्रिपरिषद का प्रधान बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर दिया है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो किसका प्रतिनिधित्व भारत की लोकसभा करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारतीय जनता का, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है राजनीतिक दलों का। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उच्च न्यायालय के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारतीय नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है सरकार के लिए और डी में दिया है राष्ट्रपति के लिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार के लिए। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है ये सरकार के लिए है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है। तो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्यपाल, बी में दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान जो है राज्यपाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। इसी के साथ भारतीय संविधान पर आधारित 40 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। संविधान पर आधारित हमारा अगला टॉपिक होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये हम अगले प्रैक्टिस सेट पे करने वाले हैं। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।